एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अपनी ध्यान साधना के दौरान और अपने कामकाज के दौरान कैसे होश को बढ़ाया रखा जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है और चौबीसों घंटे अपनी ध्यान साधना को कैसे बनाए रखा जा सकता है, यहाँ तक कि कामकाज के दौरान भी। बुद्ध के वचनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो बुद्ध ने स्वार्थ को एक दास की तरह कहा कि एक स्वार्थी व्यक्ति ऐसे ही होता है जैसे कि एक दास होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो अपने स्वार्थों का दास होता है उसमें ऐसी कुछ भी सामर्थ्य नहीं होती। और आत्म विजय के सिद्धांत का शिक्षण लोगों के आत्महित को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसका संरक्षण करना ही है। आत्म विजय का सिद्धांत। बुद्ध कहते हैं कि जो आत्म विजयी होता है उसकी जीवित रहने की योग्यता भी अधिक होती है, सफल होने की सामर्थ्य भी अधिक होती है और विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य भी अधिक होती है। लेकिन कंडीशन एक है कि वह व्यक्ति आत्म विजयी हो। आत्म विजयी का अर्थ है कि उसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। उसने अपने आप को, अपने अहम को, अपने मैं भाव को दूर कर दिया। अपने स्वार्थ से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया वही व्यक्ति आत्म विजयी होता है। और बुद्ध आगे कहते हैं कि जिसकी दृष्टि आत्मदृष्टि से रहित है, जिसकी दृष्टि आत्मदृष्टि से रहित है, वो जीवन संघर्ष में खड़ा रहेगा, उसकी हार नहीं होगी। जिसकी दृष्टि आत्मदृष्टि से रहित है, आत्मदृष्टि से रहित का अर्थ है कि जिसके अंदर आत्म भाव नहीं, मैं भाव नहीं, स्वार्थ भाव नहीं, अहम भाव नहीं, वो जीवन संघर्ष में खड़ा रहेगा और उसकी हार नहीं होगी। निश्चित ही वह जीतता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसके संकल्प धार्मिक होंगे और न्याय परायण होंगे उसकी हार नहीं होगी। वह अपने प्रयत्नों में सफल होगा और उसकी सफलता स्थायी होगी। जिसके संकल्प धार्मिक होंगे और न्यायपरायण होंगे, धार्मिक होंगे, संकल्प धार्मिक होंगे का अर्थ है कि जो व्यक्ति धम्म के मार्ग पर चल रहा हो, जिसने संकल्प लिया है कि वो धम्म के मार्ग पर चलेगा, धम्म से विमुख नहीं होगा। और न्यायपरायण रहेगा। न्यायपरायण का अर्थ है कि वो सत्य पर चलेगा, झूठ पर नहीं। उसकी हार नहीं होगी और वह अपने प्रयत्नों में सफल होगा और उसकी सफलता भी स्थायी होगी। इन वचनों को गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए। उस व्यक्ति को जो चौबीसों घंटे ध्यान साधना में आनंद लेना चाहता है, जो चौबीसों घंटे ध्यान साधना और होश को बनाए रखना चाहता है और जो अपने कामकाज के दौरान में भी अपने होश को, अपने ध्यान साधना के उस मूल उद्देश्य को बनाए रखना चाहता है। कंडीशन यही है कि आत्म विजयी की दृष्टि उसकी होनी चाहिए और स्वार्थ और आत्मदृष्टि से वो रहित होना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ को अहम रखकर और अपने
आत्मदृष्टि को आगे रखकर काम करेगा, वो मैं भाव से काम करता है। और जो भी व्यक्ति मैं भाव से काम करता है उस व्यक्ति के अंदर होश की संभावना बहुत कम हो जाती है। होश बनाए रखने के लिए संघ, होश बनाए रखने के लिए आत्मदृष्टि से रहित होना जरूरी है। होश को बनाए रखने के लिए सेवा भाव का होना जरूरी है और होश को बनाए रखने के लिए आत्मविजयी होना जरूरी है। क्योंकि होश स्वार्थ में नहीं बनता। जो भी व्यक्ति स्वार्थ, निपट स्वार्थ, अपने ही आत्मार्थ में लगा है, अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही स्व के काम में लगा है, वह व्यक्ति होशपूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी दृष्टि में दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। वह पहले अपना पूरा करना चाहता है, अपना भरना चाहता है, उसके बाद वह दूसरे के बारे में सोचेगा। और जो व्यक्ति दूसरे के बारे में ही नहीं सोचेगा, उस व्यक्ति के अंदर 24 घंटे होश कैसे बनाए रखा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने स्व के लिए काम कर रहा हो, वह व्यक्ति अपने कामकाज के दौरान में होश को कैसे बनाए रखेगा? क्योंकि उसकी दृष्टि तो स्व पर टिकी है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं। और जो भी व्यक्ति यहाँ कामकाज कर रहा है वह दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा होता है, चाहे वो घर के कृत्य कर रहा हो, चाहे वो बाहर के कृत्य कर रहा हो। वह स्वयं और स्व के लिए नहीं करता, उसमें दूसरा जरूर होता है। अगर कोई व्यक्ति घर में ही काम कर रहा हो और सिर्फ स्व के लिए काम करे तो फिर वो अपना ही खाना बनाएगा और वो फिर वही खाना बनाएगा जो उसको पसंद है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर होश की संभावना कहाँ रहेगी? ऐसा व्यक्ति दूसरे से जुड़ा होने के बावजूद भी दूसरे से विमुख हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरे को, जो उससे जुड़ा हुआ है, अपने स्व के खातिर दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर सकता। दूसरे का फायदा तो उसको बाद में दिखता है, पहले वो अपने स्व को पूरा करना चाहता है, अपने आत्म भाव को पूरा करना चाहता है। तो बुद्ध जो कहना चाह रहे हैं वह यह कि जब कोई व्यक्ति 24 घंटे होश की साधना में लगा हो, जब कोई व्यक्ति अपने कामकाज के दौरान में भी होश को बनाए रखना चाहता हो, तो उसे अपने कामकाज को संघ की शरण में जाकर जैसे किया जाता है वैसे ही करना होगा। संघ की शरण जब हम कहते हैं तब हम एक बहुत बड़े कम्यून का हिस्सा होते हैं, बहुत लोगों के बीच में होते हैं, बहुत लोगों के संग साथ का हिस्सा हैं। इसलिए अब हमारा स्व काम नहीं करता, अब तो हमें दूसरे के लिए भी सेवा भाव से काम करना होता है। और जब भी कोई व्यक्ति स्वभाव को छोड़कर दूसरे के लिए सेवा भाव से काम करता है, अपने मैं भाव को किनारे रखकर बुद्ध की शरण में गया हुआ व्यक्ति जब वो बुद्ध को आगे रखकर, बुद्ध के निमित्त होकर, अपने गुरु सतगुरु को आगे रखकर उनके निमित्त कोई कृत्य करता है, तो फिर वो उस कृत्य के लिए कोई भी लाभ लेने को तैयार नहीं होता। वह तो अपना सारा लाभ अपने गुरु के ऊपर डाल देता है और पूरी हानि, जो भी हानि हुई हो, उसको भी गुरु के ऊपर डाल देता है। ऐसा व्यक्ति स्व से बंधा हुआ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता,
बल्कि वह लोक दृष्टि में काम करता है, बल्कि वह भगवत निमित्त होकर काम करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति होश को बनाए रखना चाहता है 24 घंटे और अपने कृत्य के दौरान भी, अपने रोज की दिनचर्या के कामकाज में भी अपने होश को बनाए रखना चाहता है, अपने काम पर 100% देना चाहता है, तो उसको अपने स्वार्थ को किनारे करना होगा, अपने आत्मभाव को किनारे करना होगा। उसको यह याद रखना चाहिए कि वह दूसरे से जुड़ा हुआ है, वह कुदरत से जुड़ा हुआ है, वह पानी से जुड़ा है, वह धरती से जुड़ा है, वह आकाश से जुड़ा है, वह अपने आसपास के जीव जंतुओं से, प्राणियों से जुड़ा है। उसका अपना कुछ भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं से जी भी नहीं सकता, वह दूसरे के भरोसे ही जीता है। सांस पर उसका कोई बस नहीं। अपनी ही सांस पर जिसका बस न हो, वह व्यक्ति यह भाव रखना कि मैं कर रहा हूँ, यह भाव रखना कि मेरे द्वारा किया जा रहा है, यह सब झूठा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्य प्रेम बसा है वो दीर्घजीवी होगा, उसका मरण होगा ही नहीं, क्योंकि उसने धर्मामृत पान किया। जिसके हृदय में सत्य प्रेम बसा, और सत्य प्रेम कैसे बसता है? सत्य या सत्य प्रेम, सत्य प्रेम तभी पैदा होता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को दरकिनार रख देता है। बुद्ध के अंदर सत्य प्रेम है, इसलिए बुद्ध हर प्राणी को एक ही निगाह से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सत्य प्रेम बसा है वो दीर्घजीवी होता है, उसका मरण होगा ही नहीं, क्योंकि उसने धर्मामृत पान किया। दीर्घजीवी होने के लिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सत्य प्रेम बसा है मन में, हृदय में या नहीं। और बुद्ध आगे कहते हैं कि विचार से काम लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, और जो भी व्यक्ति बुद्ध की शरण में आ रहा है वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति है भी नहीं, वह ऐसे ही है जैसे कोई संभ्रांत व्यक्ति। और बुद्ध कहते हैं कि संभ्रांत व्यक्ति को बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। संभ्रांत व्यक्ति वह जो बुद्ध की शरण में जाकर बुद्ध से दीक्षित हुआ। सांसारिक दृष्टि से यह बात जमेगी नहीं। सांसारिक दृष्टि से हम उस व्यक्ति को दीर्घजीवी कहते हैं, उस व्यक्ति को बलशाली कहते हैं, जो अपने लिए, अपने स्व के लिए काम करता है, भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करता है, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। बुद्ध की शरण में जाने वाले को, बुद्ध की संघ की और धम्म की शरण लेने वाले व्यक्ति को बुद्ध आत्मविजयी कहते हैं। आत्मविजयी जिसने प्राप्ति की, वह व्यक्ति फिर अपने अकेलेपन में जीवन बिता सकता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति
अपने अकेलेपन में जीवन नहीं बिता सकता, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि जो संकल्प से धार्मिक होंगे और न्यायपरायण होंगे, न्याय के रास्ते पर चलेंगे, उनकी हार नहीं होगी। और वो जो भी प्रयत्न करेंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसमें उनको स्थायी सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्मविजयी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने अहम भाव को दरकिनार करके एक साधारण जीवन जिसमें सभी के लिए सम्मान है, जीता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि धर्म युद्ध हो या कोई और युद्ध, सैनिक को इस बात के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए कि वह अपने शत्रुओं द्वारा मारा भी जा सकता है, क्योंकि यही योद्धाओं का भाग्य है। और यदि ऐसा ही हो तो उसे शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन जो जीत जाता है उसे भी याद रखना चाहिए कि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं। उसकी विजय महान हो सकती है, लेकिन फिर ऐसा पासा भी पलट सकता है कि वो धूल में मिल सकता है। इसलिए कभी भी आत्मदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, कभी भी अहम भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं यह कृत्य कर रहा हूँ, मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैंने यह पा लिया, मैंने वह पा लिया, मैंने इतने संसाधन जुटा लिए, मैंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए। यह जो मैं भाव है, यह भाव हमें धूल में मिला सकता है। बुद्ध कहते हैं कि धूल में मिला सकता है। आज विजय हो जाए भला, आज विजयी हम अपने को कह लें भला, लेकिन ये अगला पल ऐसा भी आ सकता है कि हम धूल में मिल सकते हैं, क्योंकि आत्मभाव मनुष्य का दुश्मन है और मनुष्य को आत्मभाव से बचना चाहिए। और बचने का एक ही उपाय है कि जो भी कृत्य किया जाए उसको बुद्ध की शरण में, बुद्ध के निमित्त होकर किया जाए। इसलिए जब कोई भी कृत्य बुद्ध के निमित्त होकर किया जाएगा तो उसमें फिर अपना स्व, अपना अहम और अपना मैं भाव नहीं होता। फिर तो यही होता है कि जो बुद्ध चाहते थे वो हुआ, जो बुद्ध नहीं चाहते थे वो नहीं हुआ। इसलिए हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।